संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। प्रमुख शोधार्थी एवं शिक्षाविद डॉक्टर अजीत पंवार जी कहते हैं, संस्कृति में बात करें तो उसमें हमारी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, बातचीत, ये सब चीज़ें समाहित है। पर हम सोचते हैं कि आखिर संस्कृति क्या है, हम क्या देख रहे हैं। तो मेरा ध्यान जाता है गांव की ओर, जहां हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, लोक भाषाएं, लोक नाटक बहुत ही सारे बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि जो हमारी आज की पीढ़ी है उनको उसका लाभ नहीं मिल पा। वहीं वरिष्ठ रंगकर्मी एवं शिक्षाविद डॉक्टर राकेश भट्ट जी अपना परिचय देते हुए बड़ी सरलता से संस्कृति एवं इसके संरक्षण के लिए अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश भट्ट है और रंग कर्म मुख्यतः मेरा अपना व्यवसाय भी है और अपना पैशन भी है, या कहें अपना शौक़ भी है। और वर्तमान में दून विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग में मैं अध्यापक हूं और इसके अतिरिक्त उत्सव ग्रुप जो पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में लोक रंगमंच को लेकर के अपने कार्य का निष्पादन करता है, उसका डायरेक्टर भी हूं। लोक रंगमंच, लोक बोली, लोक भाषा, इन सब तमाम चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए मनोरंजक नहीं है, बल्कि समाज में एक ऐसे उदाहरण को स्थापित करने का उद्देश्य हम सबका है कि हम अपनी मूल संस्कृति, मूल भाषा, भाषा बोध, संस्कृति बोध और परंपराएं जो कि आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में कहीं गुम सी हो रही हैं। बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं विश्व में, या बहुत सी लोक बोलियां ऐसी हैं विश्व में, जो लगातार दिनों के हिसाब से समाप्त हो रही हैं। पिछले एक वर्ष का अध्ययन अगर आप देखें तो यूनेस्को का स्टडी है कि लगभग 500 बोलियां एक दिन में समाप्त हो रही हैं। जो लोक बोलियां हैं, जिन लोक बोलियों की वजह से मानवीय सभ्यताएं टिकी हुई थी, वो 500 भाषाएं, बोलियां एक दिन में लुप्त हो रही हैं। और दुर्भाग्य है कि हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी या जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां हैं वो भी उसी मुहाने पर खड़ी हैं। यानी वैश्विक रूप से समाप्त होने वाली बोलियों में हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी बोली भी है। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है, हम सब के लिए बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला हमारे लिए विषय है। हम ये जानते हैं, हमारा अपना ये मानना है कि आपकी मूल जो पहचान है वो आपकी बोली, भाषा और आपसे जुड़ी हुई परंपराओं से है। विश्व में आप किसी भी जगह पर जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं और आपका मूल क्या है। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोई देहरादून आ गया है, कोई दिल्ली आ गया है, कोई बम्बई आ गया है। और आज के बच्चों को तो दुर्भाग्यवश ये भी पता नहीं है कि उनका गांव कहाँ है। इसमें हम सबका भी दोष है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो सांस्कृतिक उपादान है, यानी संस्कृति के जो उपक्रम हैं, वो इन बोलियों को, इन भाषाओं को बचाने में सहायक होते हैं। हम सबका जो रंग कर्म है वो इस बात के उद्देश्य के साथ हम उस कर्म को कर रहे हैं कि बोलियों का संरक्षण किया जाए, भाषाओं का संरक्षण किया जाए, यहाँ पर परंपराएं जो हम वर्षों से हमें विरासत में मिली हैं उनका संरक्षण किया जाए। और इस रंगमंच का हमारा उद्देश्य भी यही है। पिछले 20 वर्षों का मेरा अपना निजी अनुभव है कि मंचों पर, अन्य जगहों पर, नुक्कड़ों पर, जनता के बीच जहाँ जहाँ भी हमने संस्कृति की, बोली की, भाषा की और अन्य पक्षों की बात की है, तो लोगों ने स्वीकारा है कि हाँ, अब संस्कृतियाँ सिर्फ मंचों पर बची हुई हैं, व्यवहार में कहीं नहीं है। मैं स्वयं ही अपने परिवार में अपने बच्चों से अपनी क्षेत्रीय बोली में बोलने में हिचक महसूस कर रहा हूँ, हेय दृष्टि महसूस कर रहा हूँ, तो भाषा हस्तांतरित नहीं होगी। हमारा निजी दायित्व है कि कम से कम हम शुरुआत अपने परिवार से करें कि अपनी बोली, अपनी भाषा में अपनी बातचीत शुरू करें, अपने संवाद स्थापित करें। क्योंकि हमें भी जो गढ़वाली बोली जो मिली है वो अपने बाप दादाओं से मिली है।
जब हमारे बाप दादा, हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी फूफू, हमारे बौड़ा, हमारे ताऊ, चाचा, जिन्होंने स्थानीय बोली भाषा में संवाद किया हमसे, वो तभी हम तक हस्तांतरित हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश एक ऐसा ठहराव आ गया है आज की पीढ़ी में, अगर बाप गढ़वाली में कोई चीज़ पूछता है तो वो हिंदी में उसका जवाब मिलता है बच्चे के ज़रिए। ये बड़ा दुर्भाग्य का पहलू है। कोशिशें हों कि परिवार से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के और आपके आसपास का जितना वातावरण जहां आप रहते हैं, वहां पर एक ऐसा आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ऐसा वातावरण सृजित करें जहां पर लोक संस्कृति का प्रभाव हो, निजी बोलियों में आपके संवाद हों, निजी भाषाओं में आपके संवाद हों और उसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक क्षेत्र में आपके ज़रिए हो। एक समाज के सचेतक होने के नाते हम सबकी ये निजी जिम्मेदारी है कि अपनी मूल संस्कृति को हम बचाने के लिए हर उस स्तर का प्रयास करें जो जो स्तर आपके पास है। वो आपका लेखन हो सकता है, वो आपका गायन हो सकता है, वो आपका नृत्य हो सकता है, वो आपका वाद्य हो सकता है। ये सारी परंपराएं छूट रही हैं और मंचों पर होने वाले जो हमारे कार्यक्रम हैं वो सिर्फ मनोरंजक न हों बल्कि संदेशपरक हों और इतना प्रसार उन कार्यक्रमों का हो कि वो आम जनता तक इस बात को पहुंचाने में सहायक सिद्ध हों कि वास्तव में बोली भाषा अगर नहीं बचेगी तो हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। और यह भी सत्य है, अंग्रेज़ों ने भी कहा था जब कि किसी भी समाज को अगर नष्ट करना हो तो सबसे पहले वहाँ की बोली ख़त्म करो, वहाँ की संस्कृति ख़त्म करो, तब साम्राज्यवादी बनो। और बोलियाँ जब नष्ट होती हैं तो हम एक तरह से भाषा की गुलामी की तरफ बढ़ते जाते हैं और भाषा की गुलामी होने के साथ साथ हम आर्थिक रूप से भी गुलाम होने लगते हैं, सामाजिक रूप से गुलाम होने लगते हैं, फिर राजनीतिक रूप से गुलाम होने लगते हैं। यानी मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अपनी संस्कृति की जड़ों को छोड़ दिया है तो आप गुलामी की तरह बढ़ रहे हैं। तो गुलामी आने से पहले, परतंत्रता आने से पहले बोलियों का संरक्षण हो, भाषाओं का संरक्षण हो, परंपराओं का संरक्षण हो और अपनी उन तमाम विरासत का संरक्षण हो जो पूर्वजों ने हमें तोहफे में दी हैं, धरोहर के रूप में दी हैं। ये देवभूमि कहा जाता है, पूरा भारत देवभूमि है, उसमें उत्तराखंड जागृत देवभूमि है। यह क्षेत्र विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। देवभूमि नाम के अनुरूप यहाँ बड़ी संख्या में मंदिर एवं धार्मिक पर्यटन को देखा जा सकता है। गढ़वाल क्षेत्र अपने मुख्य आकर्षणों जैसे हिमालय, नदी, झरनों एवं घाटियों की सुंदरता से परिपूर्ण है। उत्तराखंड की अमूल्य संस्कृति राज्य को वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है। इसके महत्व वो संरक्षित रखने को लेकर जागर सम्राट पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी कहते हैं, हमारा जो लोकगीत छ न, लोक साहित्य च, लोक जो हमारा लोक संसार च, ये संसार थे बचाने का वास्ता सबसे बड़ो काम ये कि हम लोगों को अपनी भाषा बोली जूंदी रखना पड़ली। भाषा बोली अगर जूंदी रही तो सब कुछ अच्छो रहो। और नई छुयाली का जो हमारा नौजवान दगड़िया छन, नौजवान पीढ़ी च, ये पीढ़ी तक अपना कल्चर थे पहुँचने का वास्ता एक पीढ़ी ने है कि पीढ़ी में स्थानांतरण तब होंदो जब विधिवत रूप से हम अपनी बोली भाषा थे संरक्षित रखने को प्रयास करों। हमारे जागर छन, जागर गीत पवाड़ा, जागर गीत ही च। बहुत सारे लोग बोलते कि जागर क्या है, जागर मतलब गीत जन भजन च, तो भजन गीत ही तो है। भजन मतलब भजना, उसको कई बार बोलना, कई भजन, इसलिए वो देवी देवताओं का वास्ता जब बोले जान तो वे थे भजन बोलना, लेकिन मूल रूप से वो देवी देवताओं की स्तुति गान ही है, वो गीत ही है। तो जाकर भी एक गीत ही च। हम अपनी रचनाओं थे, अपनी चीज़ों थे, अपनी पुरातन संस्कृति थे संरक्षित करने का वास्ता हम सुनना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप संरक्षित रखो, अपनी बोली भाषा ते संरक्षित करो, अपना रीति रिवाज, अपनू लाणू पहनू खाणू, अपनू जो हमारू परिधान चे यो भी जीवित रहना बहुत आवश्यक है। परिधान हम लोग कन पैरदा, कई भी देश, कई भी प्रांत, कई भी समुदाय की पछाणक वे को परिधान हो दो। अगर वे को परिधान एक जनू होलू तो वो अलग से नहीं पहचान। हमारे उत्तराखंडी अलग एक पहचान हो। हमारा लोग जो छन अपनी बोली भाषा में बात करो और हमारी बोली भाषा
तो दुनिया में बहुत जागरूक छन लोग बोली भाषा हमारा संस्कृति हमारा कल्चर ते जानने का वास्ता दुनिया लाल आई अमेरिका आदि कंट्रियों में मैं जानू छूँ बहुत सारा विश्वविद्यालयों में तो उखा लोग बहुत तल्लीनता से हमारी बोली भाषा हमारा जागर पवाड़ा सुनदन और उन लोग सुनी जो यूनिवर्सिटियों में विभिन्न देशों का छात्राएँ छन उन्हें अपनी संस्कृति पर व्याख्यान देने को मैं अवसर मिल दो। तो हमारी बोली भाषा जी बोली भाषा जय ढोल और जय ढोल सागर जय जागर जय पवाड़ा जो लोक को सम्मान हमारी विदेश की धरती से करनी वे थे हम भी स्वयं करना सीखों स्कूलों में पाठ्यक्रमों में बोली भाषा लगो और अपनी भाषा में ठीक है आप पढ़ा आप अपना बच्चों से बेहतर स्कूलों में ज़रूर पढ़ावा लेकिन साथ में अपनी भाषा को भी ख्याल रखा। भाषा बचली तो संस्कृति बचली, संस्कृति बचली तो हमारा उत्तराखंड को सांस्कृतिक अस्तित्व बचलो और सांस्कृतिक अस्तित्व बचलो तो हमारा पूर्वजों को सम्मान सदैव बनी रहो। नमस्कार। वहीं अपना परिचय देते हुए प्रमुख शोधार्थी एवं शिक्षाविद डॉक्टर अजीत पंवार जी का कहना है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अजीत पंवार है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से रंगमंच विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है तथा पीएचडी भी वहीं से प्राप्त की है। आज पूरे उत्तराखंड में नहीं जबकि पूरे विश्व में ये बात तेजी से उभरकर सामने आ रही है कि हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। संस्कृति में बात करें तो उसमें हमारी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, बातचीत, ये सब चीज़ें समाहित है। पर हम सोचते हैं कि आखिर संस्कृति क्या है, हम क्या देख रहे हैं। तो मेरा ध्यान जाता है गांव की ओर, जहां हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, लोक भाषाएं, लोक नाटक बहुत ही सारे बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि जो हमारी आज की पीढ़ी है उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे हम अपनी संस्कृति को, अपनी बोली भाषा, रीति रिवाज, खान पान को सुरक्षित रख सके। तो मेरे मन में एक सुझाव ये आता है कि जितनी भी हमारी लोक कलाएं हैं उनको हम क्यों नहीं एक स्कूली रूप में लाएं। यानी कि जब तक हम अपनी लोक संस्कृति को, अपनी भाषाओं को, अपने रंगमंच की विधाओं को विद्यालय में नहीं लाएंगे, उसमें समाहित नहीं करेंगे, तब तक हमारी आज की पीढ़ी उस लोक संस्कृति का संवर्धन नहीं करेगी, उसका पालन नहीं करेगी। उदाहरण के लिए माना कि हमारी लोक गाथाएं, जीतू बगडवाल है, माधो सिंह भंडारी है, तीलो रोतेली है, तो ये लोक कथाएं, लोक गाथाएं हमारे किताबों तक या हमारी मौखिक रूप में हमारे पूर्वजों तक सीमित है। ये कैसे हमारे साथ आएंगी। तो एक कहावत है कि मैंने पढ़ा मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, और मैंने किया मैं समझ गया। तो हमारी जो ये लोक संस्कृति है, जो रंगमंच है, लोक नृत्य है, ये करने वाली विधाएं हैं। यानी कि अगर हम इस लोक संस्कृति को कर कर सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, को निश्चित रूप से ये विधाएं हमारे बच्चों में आएंगी। माना कि उदाहरण के लिए अगर हम तीलू रोतेली की जो कथा है उसको मंचित रूप में करते हैं, विद्यालय में उसका प्रशिक्षण देते हैं, तो उसके साथ हमारे कई फायदे हैं। उदाहरण के लिए हम भाषा को देखेंगे, हम उसकी वेशभूषा को देखेंगे, हम उसके गायन को देखेंगे, हम उसके कॉस्ट्यूम को देखेंगे, हम उसकी प्रॉपर्टी, मंच सामग्री को देखेंगे, तो एक नाटक और उसमें गीत को देखेंगे, उसमें नृत्य को देखेंगे, तो ये समाहित पूरी संस्कृति हो। तो जब बच्चा इस संस्कृति को देखता है, उसको समझता है, तो उसको लगता है अरे ये संस्कृति कहाँ की है। तो ये एक जरिया है। उदाहरण के लिए अभी मेरा एक अनुभव है, मैं नवोदय विद्यालय पोखाल में मैंने एक नाटक की प्रस्तुति दी, तीलो रोतेली, और ये बच्चों से ही करवाया। और ये बच्चे वो थे जो पंजाब से माइग्रेट होकर उत्तराखंड में आए हुए थे। तो ये भारत सरकार की एक पहल थी कि उनको गढ़वाल की लोक संस्कृति के बारे में कैसे परिचय किया जाए।
तो इसलिए उनको नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि गढ़वाल की जो लोक संस्कृति है वो अधिक समृद्ध है, वो अधिक रिच है, और उसको और अधिक अगर स्पेस मिलता है तो निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास रामायण है, रामलीलाएं भी हमारी गढ़वाल में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और रामायण है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व घोषित हुई है। इसके अतिरिक्त हमारी जो लोक नृत्य शैलियाँ हैं, वो चांचरी हैं, चौफला है, रासो है, तांदी है, तो ये भी लोक नृत्य शैलियाँ धीरे धीरे क्या पलायन हो रही है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके रूप में अभी उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक लोक कला केंद्र खुला है, और दून विश्वविद्यालय में एक और केंद्र खुला है, रंगमंच विभाग। तो ये 2 विभाग इस समय उत्तराखंड में हैं, जहां पर लोक संस्कृति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि बच्चे इस संस्कृति को सीख सकें और इसको और अधिक बढ़ा सकें। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि हम अपनी लोक संस्कृति को अधिक से अधिक इस पर शोध करें, और इसके साथ हम एक लक्ष्य बनाएं, एक संकल्प बनाएं कि हम साल में 1-2 बार अपने गांव जरूर जाएं। जो लोग काफ़ी समय से गांव नहीं गए हैं, वो अगर गांव जाते हैं तो उनके साथ उनके बच्चे भी जाते हैं, और जब वो गांव जाएंगे तो अपने आसपास जो भी घटित क्रियाकलाप हमारे गांव में हैं, वो निश्चित रूप से हमारी लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो जब बच्चे कुछ समय वहाँ ठहरते हैं, रहते हैं, बच्चों से मिलते हैं, जुलते देखते हैं, तो उनको एक आभास होता है, तो एक नई कला संस्कृति का आभास होता है, और वो कला संस्कृति को लेकर अपने साथ शहर में जाते हैं, तो उस संस्कृति को वो फैलाते हैं। तो शोध के साथ शिक्षा में इस हमारी जो लोक संस्कृति का आना बहुत ही ज़रूरी है, और वो अधिक से अधिक रूप में आए, तब जाके हमारी ये लोक संस्कृति अधिक समृद्ध और बढ़ेगी। धन्यवाद।